हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन 4 बनाने जा रहे हैं और इसको समझेंगे और समझकर अच्छे से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझकर हल करेंगे। तो क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व पूर्व है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में यानी गुणनफल कितना था? 48 था। यहाँ फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार लिखा गया था, इसलिए क्या निम्न स्थिति संभव है। तो हम लोग द्विघात समीकरण में d बराबर जो पढ़ रहे थे उसके अनुसार ये स्थिति को दर्शा रहा है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और द्विघात सूत्र हम लोग पढ़े थे कि प्लस माइनस डी बराबर द्विघात सूत्र प्लस माइनस बी 2 इंटू और द्विघात समीकरण का सूत्र इस पे हल होता है। तो माइनस का b प्लस माइनस का रूट d बाई 2a। द्विघात सूत्र है माइनस का b प्लस माइनस का रूट d बाई 2a। तो क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग, 2 मित्र हैं जिनकी आयु का योग है 20 वर्ष। तो पहले हम लोग मित्र को जानेंगे, कौन कौन मित्र हैं। तो यहाँ पहला प्लस दूसरा है ना। एक मित्र है, 2 गो जिनकी आयु का योग कितना है? ये दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। हम लोगों ने कर लिया। अगर 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है तो पहले मित्र को क्या लिखेंगे? तो पहले मित्र को मान लीजिए x है ना, ये x हो गया और x प्लस का दूसरा बराबर मित्र 20। अब दूसरा मित्र निकल जाएगा। जब x हम लोग मान लिए तो x मान लिए तो दूसरा मित्र निकलेगा। पहला मित्र को x माने तो दूसरा मित्र बराबर 20 माइनस का x। यानी हम लोग जान गए कि यहाँ पे 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष था, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में ज्ञात करना है। तो हम लोगों को तो ये दे दिया था कि पहला और दूसरा की आयु का योग 20 वर्ष था। यहाँ पे नीचे जो कह रहा है दोनों की आयु बताना है, तो दोनों की आयु को जानने के लिए पहले हम लोग मान लिए, यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x। ये हो गया। हम लोग मान लिए कि माना कि पहले मित्र की आयु कितना है? बराबर का x। तो दूसरा मित्र कितना निकल गया? 20 माइनस का x हम लोग जान गए। अब उसके बाद 4 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। पूर्व मतलब क्या होता है? आप लोगों को सिखाए थे कि पूर्व जिस क्वेश्चन में पूर्व बोल देगा उसमें माइनस होगा और बाद वाला में प्लस होगा। तो यहाँ पे पूर्व बोल दिया कितना? 4 वर्ष। तो x माइनस का 4 ये हो गया, x माइनस का 4, 4 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पे दोनों की आयु पूछा है ना, तो यहाँ पे इंटू आयु का गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल ये हो गया और 20 माइनस का x और माइनस का 4। गुणनफल कितना है? 48 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 48, दोनों का गुणनफल। यानी
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल है, तो x पहली का x है तो माइनस का 4 क्योंकि वर्ष पूर्व पूछा है, और 20 माइनस का x है दूसरी का तो माइनस का 4, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो करिए x माइनस का 4 को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x में 20 यानी कि 20 और ये हो गया x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और x इंटू 4 यानी कि माइनस का 4x। अब इसमें से करते हैं 20 चौका 80 यानी माइनस का 80 और x यानी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4x यहाँ पे, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा 400 का 16, ये हो गया प्लस का 16 और बराबर का 48। अब देखिए इसमें 20x और 4x, तो जहां पे xx है उसको xx में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले 20 और 4, 20 में से 4 गया 16, ये हो गया, और 16 4 20 यानी कि ये 16 4 20, और यहाँ पे 20 में से 4 गया 16 और फिर 16 4 20 हो गया, यानी माइनस का x स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पे प्लस का 20x ये हो गया। अब बचा कितना 4, तो यहाँ पे कितना है 80, माइनस का 80 और 16, देखिए तो माइनस का 80 और 16 कितना हो, प्लस का 16 यानी कि 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, 64 माइनस का 64। अब ये जो पक्ष इधर है तो पहले इसको लिख देंगे माइनस का 64 और बराबर का 48, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x ये हो गया। अब इधर 48, तो अब इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 64 और ये प्लस का है तो इधर माइनस में आएगा 48, तो 48 को करिए 8 4 12 की 2 6 4 10 और 1 11, यानी कि कितना हुआ, ये माइनस में है तो माइनस का 11 112, तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 20x और माइनस का 112 बराबर का 0, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ यहीं पे करते हैं बराबर का, ये माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस जब बाहर निकला तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और ये माइनस में है तो ये प्लस में 112 बराबर का 0, ये हो गया। अब ये क्या द्विघात समीकरण हम लोग को निकल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका d बराबर निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या निम्न स्थिति संभव है, तो हाँ संभव है। अब इतना दिया हुआ है तो उनकी वर्तमान आयु पूछा है, पूर्व आयु दिया हुआ था, तो अब हम लोग को वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो d बराबर बी स्क्वायर और माइनस का 4ac ये सूत्र होता है। तो बी स्क्वायर कितना है, d का बी स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर है माइनस का 20 के स्क्वायर, यहाँ पे देखिए, और माइनस का 4 इंटू ए का मान 1, x है तो 1 और c का मान है 112 और बराबर का 0, तो अब उसको कैलकुलेट करते हैं। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ये माइनस का था, 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब 112 100 का यहाँ पे करते हैं 4 गुना का 8 4 और 4 कितना हुआ 112, वर्षों का 48 और 4 एकम 4 ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 448 बराबर का 0। अब 448 में से 400 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 48 आएगा, है ना। 448 में 400 840 है ना 48, तो डी बराबर क्या हुआ 48, माइनस का है तो माइनस का 48 और बराबर में 0।
यहाँ पे क्या देखें कि d बराबर माइनस का 48 है, तो माइनस वाला क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जो कि d से कम होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि d छोटा है, d छोटा है ना, d से संख्या, d से माइनस का 48 है, तो यहाँ पे छोटा है d से, यानी d ऐसे लिखिएगा, d से छोटा, तो d से छोटा होगा संख्या, d नॉट इक्वल 0 है, यानी जो कोई भी संख्या छोटी होगी d से, तो d बराबर 0, d यहाँ पे छोटी है d से, ये तो ये क्या होगी, इसका कोई हल नहीं होगा, अतः का कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा। d का मान 0 से छोटा है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार निम्न स्थिति हम लोग जान गए कि एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं ना, माइनस का कॉमन लिए, तो जो माइनस में था वो प्लस में आ गया, और जो प्लस में था वो माइनस में आ गया। तो इस तरह दोनों की आयु हम लोगों ने ज्ञात कर ली है। तो जो कि d निकालना था, और d का मान जो है माइनस का 0, यहाँ पे माइनस का 48 था, तो d का मान 0 से छोटा हो गया, इसका कोई हल नहीं होगा। जब छोटा ही हो गया 0 से, तो अब आगे क्या है, नहीं वही पूछ रहा है ना कि क्या निम्न स्थिति संभव है, ये दोनों के जो आयु है क्या इस तरह से स्थिति से दर्शा सकते हैं, जो निकल सकता है, संभव है, तो नहीं, जो कि हम लोग का कोई हल ही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे और पढ़कर इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्या पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पार्क मतलब आप लोग समझ रहे हैं, पार्क जो है, कोई भी ग्राउंड पार्क रहेगा तो वो कितना, कैसा रहेगा, वर्ग रहेगा, इतना छोटा, या स्क्वायर ये वर्ग रहेगा, या ये सर्कल रहेगा? आप ही बताइए ये क्या रहेगा। तो ये क्या रहेगा, या स्क्वायर रहेगा, वर्ग, सर्कल या त्रिभुज, आयत कैसा रहेगा? तो ये जो पार्क है, पार्क जो बोल रहा है, ये आयताकार प्लॉट के हिसाब से रहेगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो हम लोग पार्क पहले बनाएंगे कैसा आकार का, आयत के आकार का, है ना। पार्क को कैसा बनाएंगे, आयताकार बनाएंगे। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं संभव है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, चौड़ाई, और इसको क्या मानेंगे, लंबाई। ये हो गया। और ये पूरा प्लॉट का ये चौड़ाई लंबाई को मिलाकर क्या मानते हैं, क्षेत्रफल। इतना तो हम लोग जानते हैं। तो वही पूछा है कि पार्क को बनाना संभव है, तो हम लोग जान गए कि ये पहले हम लोग पार्क कैसा बनाएंगे, तो स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे। तो ये हम लोग बना लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग क्या जानेंगे, आयत का परिमाप, शर्त 1 है ना। शर्त 1 में क्या जानेंगे, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी को यानी कि लंबाई और चौड़ाई, है ना। 2 इंटू एल प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी तो हम लोग नहीं देखे हैं क्योंकि अभी निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एल प्लस बी, और परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। ये हो गया।
अब इसको देखिए, दो दो चौका 8 यानी 40, तो एल प्लस का बी बराबर कितना हुआ 40 मीटर। ये हो गया यहाँ पे। यानी हम लोगों ने देखा कि लंबाई और चौड़ाई जो मिलकर कितना परिमाप को काटा, तो यहाँ पे 40 मीटर। अब यहाँ पे देखिए, तो इसको चौड़ाई और लंबाई को क्या मान लेंगे, तो लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लेंगे। तो यहाँ पे मानने के लिए लंबाई और चौड़ाई को क्या मानेंगे, यहाँ पे चलिए वहां पे लिख देते हैं, x और लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो लंबाई को x और चौड़ाई को y मानेंगे और बराबर में 40 मीटर। अब इसको एक का मान ज्ञात करने के लिए तब तो निकलेगा आयत का क्षेत्रफल। तो x बराबर 40, ये प्लस का है तो माइनस का y है ना, ये x का मान, ये समीकरण फर्स्ट मानेंगे। हो गया, यानी कि x बराबर जो लंबाई था, लंबाई का मान 40 माइनस का y, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, शर्त 2। शर्त 2 में क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शर्त 2, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग पहले जानेंगे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है, आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। ये 400 मीटर स्क्वायर लिख दिए। तो यहाँ पे जो लंबाई था, लंबाई को क्या माने थे, x। तो x का मान कितना है, x, यहाँ पे x का मान है 40 माइनस का y और माइनस का, ये जो वहां पे देखिए चौड़ाई का मान क्या माने थे, तो चौड़ाई का मान है y, तो माइनस का y बराबर का 400 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 40 और माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस ये क्या है, यहाँ पे 40 माइनस का y, ये लंबाई का हो गया, और ये माइनस y, ये क्या है, गुना में है, तो ऐसे हम लोग करेंगे। तो अब इधर देखिए, अब गुना करेंगे, तो 40y है ना बराबर 40y, इसको इससे और इसको इससे, तो 40y और माइनस का, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, माइनस और प्लस, तो माइनस 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 प्लस माइनस, यानी माइनस का y स्क्वायर और प्लस का 40y, ये हो गया बराबर का 400 मीटर स्क्वायर। ये हुआ। अब उसमें क्या देखेंगे, 40y जो माइनस है उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन लेने के लिए क्या सीखते हैं कि जो माइनस में है उसको प्लस में करते हैं, यानी कि ये प्लस में हो गया y स्क्वायर, और जो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 40y, और ये बराबर का 400 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब इसमें y स्क्वायर को देखेंगे, y स्क्वायर माइनस का 40y और बराबर, ये बराबर का 400 मीटर स्क्वायर है, तो इधर होगा तो 400 और बराबर 0। इसमें क्या निकालेंगे, d बराबर निकालेंगे। d बराबर निकालने के लिए सूत्र क्या था, b स्क्वायर माइनस का 4ac और बराबर का 0। तो d बराबर निकालते हैं हम लोग, आप लोग भी कर लेते हैं, बट हम कर दे रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन। तो b स्क्वायर कितना है, 40 माइनस का 40 स्क्वायर और 4 इंटू a का मान है y, यहाँ पे y यानी 1 है ना, a 1, और c का मान है माइनस का 400 बराबर का 0। ये हो गया। 40 का स्क्वायर कितना होगा, 400 का 16, यानी 16, 400 का 16 और 0 बैठा देंगे, कितना होगा 2 बार, तो 1600 है ना। तो 40 का स्क्वायर d बराबर, पहले इतना लिखिए, उसके बाद अब इधर हम मिटाते हैं, यहां से
यहाँ पे आया 40, तो d बराबर क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर यानी 1600, और यहाँ पे 400 का 16 यानी कितना हुआ माइनस का 1600, इधर भी और बराबर 0। तो हम लोग क्या देखें, d बराबर 1600 में से 1600 गया तो 0, यानी d बराबर 0। ये यहाँ पे क्या सीखे कि हाँ इसका अस्तित्व संभव है ना, इसका मान हो सकता है। यहाँ पर तो ये देखें क्योंकि d का मान 0 है, ये हो गया। अब आगे इसको क्वेश्चन लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या देखे थे, लंबाई को x और y चौड़ाई को माने थे, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम द्विघात सूत्र से क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस का b कितना था, ये माइनस का 40 है ना, b बराबर कितना था यहाँ पे माइनस का 40, तो माइनस का 40 और प्लस माइनस d का मान कितना है, तो d का मान यहाँ पे 0 आया है, तो यहाँ पे 0 और 2 इंटू a का मान 1 हो गया। तो 40 और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 40 और प्लस 0, यहाँ पे 0 और 2a, तो कितना हुआ 40 बटा का 2 यानी 20, ये हो गया। अब प्लस का करते हैं, तो 40 माइनस का 0 और बटा का 2a, तो यहाँ पे 40 बटा का 2 यानी 20, यानी कि हम लोग क्या देखें, तो y का मान हो गया 20। अब इसमें x का मान निकालेंगे, x का मान, y का मान तो निकल गया, अब x का मान निकालेंगे, तो इसको पहले इधर करते हैं। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग समीकरण 1 को देखेंगे या 2 को भी दे सकते हैं, दोनों में से किसी में से निकल जाए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पे x का मान y का मान ना, y का मान 20 था ना, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस x बराबर 40 माइनस का y था, यही था ना समीकरण 1। तो अब हम लोग रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, यानी हम लोग जब चौड़ाई जान गए हैं तो लंबाई भी जान जाएंगे। तो x बराबर 40 माइनस का y का मान कितना है 20, तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं। x बराबर 40 माइनस का 20 यानी कितना हुआ 20, ये भी x, यानी x का मान भी 20 आ गया, यहाँ पे x और y, तो x का मान भी 20 है और y का मान भी 20 है। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई है ना, लंबाई का मान 20 और चौड़ाई का मान भी 20 है। तो इस प्रकार से हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल ली। जो दिया हुआ था क्षेत्रफल और परिमाप दिया हुआ था, हम लोग को निकालना था लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे पार्क पूछा था, तो पार्क जब बनता है तो आयताकार प्लॉट ही बनता है, तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप वही से निकला, ये लंबाई और चौड़ाई x और y। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।